हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में ये पार्ट 2 है जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन 13 तक करवा दिए, तो वहीं पे बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर हो गए थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो यार वो पहले देख लेना, क्योंकि वहीं से बेसिक, हाँ अगर आपको बेसिक आते हैं, सारी चीज़ पता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ इज डिफाइंड बाई दिस। आपको याद हो, इससे पहले अगर हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या था, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी हमें पूरी रियल नंबर में, यानी पूरी नंबर लाइन में चेक करना होता था कि कहाँ कंटिन्यूस है कहाँ डिसकंटिन्यूस है, पूरी नंबर लाइन में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड। यानी पूरी नंबर लाइन पे चेक नहीं करना है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, यानी कि जैसे 0 से लेके 10 तक है तो यहीं तक आपको बात करनी है, इसके आगे आपको पीछे बात नहीं करनी है। तो बेस्ट मैंने आपको बताया था इसमें सॉल्व करने के लिए क्या कि आप लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लो जिससे आपको पता रहे कहाँ पे कौन सा फंक्शन है। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन बना ली। तो यहाँ पे 0 से 1 है एक, तो 0 से 1 है, 1 से 3 और 3 से 10 है। एक फंक्शन आपका 0 से 1 के बीच में है जिसका फंक्शन की वैल्यू ही 3 है। एक आपका 1 से 3 के बीच में जिसकी वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी है, और एक आपकी 3 से 10 के बीच में जिसकी वैल्यू 5 है। तो अगर मैं केसेस की बात करूं कि कितने केस मुझे लेने पड़ेंगे इसको पूरे कवर करने में, ठीक है, तो एक केस हम ले लेंगे क्या, 0 से 1 के बीच में, 1 से 3 के बीच में, और एक 3 से 10 के बीच में। मतलब एक हम केस देखो, एक हमारा केस 1 हो जाएगा, एक केस 2 जिसमें हमें डायरेक्ट आंसर लिखना होगा, केस 2 और केस 3। अच्छा, किस पे हमें एलएचएल आरएचएल निकालना हो, तो अगर आपने लास्ट क्लास की है तो मैंने आपको बताया था कि जिसका लेफ्ट और राइट पता हो। देखो 1 है ना, 1 का लेफ्ट अलग है, राइट अलग है। 3 का लेफ्ट अलग है, 3 का राइट अलग है। ये हमारे लिए मेन पॉइंट है जिन पे हमें एलएचएल आरएचएल निकालना ही पड़ेगा। 0 और 10 दिख जरूर रहे हैं आपको, लेकिन उन पे लेना नहीं पड़ेगा आपको एलएचएल आरएचएल, ठीक है, उनका डायरेक्ट हो जाएगा। तो 3 केस तो ये हो गए। एक केस हो जाएगा क्या कि आपने एक्स की वैल्यू ले ली 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में ले ली, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आप 0 पे तो निकालने वाले हो नहीं, ठीक है। अच्छा, केस 2 में क्या करना, 0 से 1 यहाँ हो गया, 1 से 3 ले लो, और यहाँ पे 3 से 10 ले लो, और 3 में 10 में इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये इक्वल टू और जहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया उसका लॉजिक भी समझ लो, क्यों। अभी हम जो केस 4 लेंगे उसमें क्या लेंगे, केस x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि 1 का लेफ्ट राइट अलग अलग है। और केस 5 में हम लोग चेक करेंगे x इक्वल टू 3 पे। अब समझना, मैंने 1 पे और 3 पे इक्वल टू इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि 1 और 3 पे तो हम अलग से चेक करेंगे, जो हमारे लिए मेन पॉइंट है, जहाँ पे पार्टीशन हो रहा है, जहाँ पे हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट अलग है राइट अलग है। समझ रहे मेरी बात। तो यहाँ पे तो लेफ्ट और राइट का खेल है, तो उसका तो हम अलग से निकालेंगे ना। 1 पे और 3 पे तो हम अलग अलग निकालेंगे ना। तो अब जो रह गया 0 पे तो हम वैसे ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका लेफ्ट राइट थोड़ी ना पता है, एक ही चीज़ पता है। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा लो और यहाँ पे इक्वल टू लगा लो, ठीक है। अब क्या, अगर मैं आपसे पूछूं 0 से लेके 10 तक के बीच में, एक बार सोच लिया करो, 0 से लेके 10 तक के बीच में क्या हमने सारे केसेस कवर कर लिए। आपका अगर आंसर यस है तो ठीक है, समझ रहे हो। अब देख लो, 0 से 1 ये हो गया, 1 को हमने अलग से ले रखा है, 1 से 3 इधर हो गया, 3 हमने अलग से ले रखा है, और 3 से 10 इसमें आ गया। आई बस में। चलो, ये हमारे लिए 2 मेन होते हैं जिसमें हमें एलएचएल आरएचएल चेक करना होता है, ये सब डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 0 से 1 के बीच में फंक्शन कितना है, 3 है। और ये कैसा फंक्शन है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन है, और ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इस इंटरवल में, कोई दिक्कत ही नहीं इसकी बात। अब 1 से 3 में ये फंक्शन 4 है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। 3 से 10 की बात करूं तो ये फंक्शन हमारा 5 है, यानी यहाँ पे f(x) हमारा 5 है,
और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यूस होगा। तो इसका मतलब ये जो 3 केस हैं इन पे तो हर जगह फंक्शन कंटिन्यूस है। अब आ जाओ 1 पे और 3 पे। तो 1 और 3 के लिए आपको LHL लेना पड़ेगा, और LHL में लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से कम। तो 1 माइनस पे यानी ये 1 है, इधर से देख लो 1 से कम पे कौन सा फंक्शन है, 3 है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैं RHL की बात करूँ तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, यानी 1 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा फंक्शन है, 4 है। तो क्या ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे LHL RHL इक्वल नहीं है, LHL नॉट इक्वल टू RHL। सो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो एक जगह डिसकंटिन्यूस आ गया 1 पे। ठीक है, अब 3 पे देख लेते हैं। तो 3 पे अगर LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब हो गया ये वाला फंक्शन है नहीं 4, तो ये 4 आ जाएगा। और अगर मैं RHL फाइंड आउट करूं जिसमें मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, तो 3 प्लस पे कौन सा फंक्शन है, ये 5 वाला। तो 5 है, यहाँ पे ये भी इक्वल नहीं है, तो LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 पे कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। आई बात समझ में। तो ये इस तरीके से रिजल्ट आपके आ जाते हैं। और आप देख पा रहे हो आपने पूरे जहाँ पे भी फंक्शन डिफाइंड है आपने हर जगह डिस्कस कर लिए। तो फाइनल आंसर में बोलोगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट 1 and 3। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो आपने बता दिया कहाँ कहाँ कंटिन्यूस है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस है, नोट कर लिया। अब आ जाते हैं